6.2 को सॉल्व कर चुकी थी। तो इसके बाद आज एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में जो पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है आकृति 6.39 में। जी आकृति दी गई है क्वेश्चन में। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है यदि कोण एस पी आर इक्वल कितना 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी इक्वल कितना 110 डिग्री है तो क्या करना है, कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें कोण पी क्यू टी का मान दिया गया है 110 डिग्री और कोण एस पी आर का मान दिया गया है 135 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है हमें, कोण पी आर क्यू का यानी जे वाला मान क्या है ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे चूंकि टी क्यू आर है वो क्या है, एक सरल रेखा है, अतः एक ही सरल रेखा में एंगल कितने का होगा 180 का। तो लिखेंगे इसमें कोण टी क्यू पी प्लस टी क्यू आर। ठीक है, तो जी कितना है 110 डिग्री जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो टी क्यू पी का मान रख देंगे 110 डिग्री। तो यहाँ से निकल कर आएगा क्या, पी क्यू आर का मान। इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर का मान कितना निकल कर आएगा 27 डिग्री। ठीक, इसके बाद जो कोण पी क्यू आर है उसकी भुजा क्या है, ओ पी को क्या किया, एस तक बढ़ाया है। ठीक है, इस प्रकार इस पर बना जो बहिष कोण होगा दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो जो दोनों बहिष कोण है कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू वो क्या होंगे, अंतःकोण के बराबर होंगे। तो इसका मान कितना है 135 डिग्री और पी क्यू आर का मान हमें दिया गया है, ये निकाला था हमने पी क्यू आर का कितना 70 डिग्री। तो इसमें मान रख देंगे और यहाँ से पी आर क्यू का मान प्राप्त कर लेंगे। इस साइड इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो इस आकृति में हमें क्या पूछा गया था कि पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जो निकल कर आया है वो कितना आया है 65 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आकृति 6.40 ये आकृति दी गई है क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि कोण एक्स का मान कितना है 62 डिग्री है और कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। ठीक है, ये मान दिया गया है यदि बाइयों और जेडो क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई क्या है, समद्विभाजक हैं। तो क्या ज्ञात करें, कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड के मान ज्ञात करें। ठीक, तो हमें चित्र से क्या दिया गया है, कोण एक्स का मान दिया गया है 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड का मान दिया गया है 54 डिग्री, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। ठीक, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में इन तीनों कोणों का योग 180 लिख देंगे। तो कोण एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद हमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान हमें दिया गया है 54 डिग्री, तो इसके स्थान पर रख देंगे 54 डिग्री। और जेड एक्स वाई का कितना मान दिया गया है 54 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे जेड एक्स वाई का कितना मान दिया गया है, एक्स का जो मान दिया गया है वही जेड एक्स वाई का है 62 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे 62 डिग्री। 54 और 62 कितना हो जाएगा 116। इसके बाद यहाँ से वाई जेड एक्स का मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा पक्षांतर। यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, सट जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। 180 डिग्री माइनस 116 कितना 64 डिग्री। तो जी का मान आ गया है वाई जेड एक्स का
चूँकि जो वाई ओ और जेड ओ हैं वो क्या है, कोण एक्स बाई जेड और एक्स जेड वाई पर क्या है, समद्विभाजक हैं। जब समद्विभाजक हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ वाई जेड इक्वल 1 एक्स वाई जेड, क्योंकि जो ओ वाई है, वाई ओ है, वो किस पर, एक्स वाई जेड पर समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ होता है समान दो भागों में बांटना, इसलिए इसको इसमें क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कोण एक्स वाई जेड की 54 डिग्री। तो इसमें 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 7 14। तो इसका जो 27 डिग्री आ गया है ओ बाई जेड की वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद दूसरा समद्विभाजक है जेड ओ, तो ओ जेड वाई में लेंगे तो इसकी हो जाएगी 1/2 कोण वाई जेड एक्स लेंगे। ठीक, तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे 64 डिग्री। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप लेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ वाई जेड। अभी बड़े त्रिभुज में काम कर रहे थे, आप क्या करेंगे छोटे वाले त्रिभुज से मान निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े त्रिभुज के लिए लिया था एक्स वाई जेड के लिए, उसी प्रकार इस छोटे त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब इसके मान हमने जो निकाल लिए हैं, किस किस के निकाल लिए थे हमने, ओ वाई जेड के और ओ जेड वाई के, यहाँ से निकाल लिए थे। इनके मान जो समीकरण 2 और 3 दिया था, इससे इनके मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में जब मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई ओ जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चूँकि ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी है 32 डिग्री, तो हमारा एक आंसर तो यहाँ पर आ गया था ओ जेड वाई का 32 डिग्री। इसके बाद क्या निकालना था, वाई ओ जेड। तो यहाँ पर वाई ओ जेड निकालेंगे तो इसका मान रख देंगे, तो इसका मान है 27 डिग्री, इसका मान है 32 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59 डिग्री। और यहाँ पर क्या करेंगे, वाई ओ जेड का जब मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा पक्षांतर। यहाँ पर जी प्लस का वैल्यू है, यहाँ पर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। इसको 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 121 डिग्री। तो जो वाई ओ जेड की वैल्यू है वो है 121 डिग्री और ओ जेड वाई की है 32 डिग्री। तो इस प्रकार से इस आकृति में इसी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। पॉइंट 4.1 में यदि क्या है, ए बी समांतर डी ई है, जो ए बी है वो क्या है डी ई के समांतर है। ठीक, इसके बाद बी ए सी का मान कितना दिया गया है 35 डिग्री और सी डी ई का मान 53 डिग्री। चूँकि यहाँ पर क्या है बी ए सी का मान कितना दिया गया है 35 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 35 है तो ये क्या होगा, एकांत अंता कोण होते हैं। तो यहाँ पर कोण ए का मान कितना है 35 डिग्री, तो कोण ई का मान भी 35 डिग्री यहाँ लिख दिया गया है। ठीक, तो ये यहाँ से 35 आया है एकांत अंता कोण से। इसके बाद ए ई क्या है, एक त्रियक रेखा है, अतः एकांता कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक त्रियक रेखा है तो एकांत अंता कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कोण बी ए सी इक्वल ए ई डी, यानी बी ए सी का मान कितना है हमारे पास 35 डिग्री, तो ए ई डी का मान भी 35 डिग्री होगा एकांत अंता कोण से। इसके बाद त्रिभुज सी डी ई में, यानी सी डी और ई में क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो इसमें लिख देंगे कोण सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस डी सी ई कितना 180 डिग्री। इसमें हमें सी डी ई यानी कोण डी और कोण ई का मान क्या है प्राप्त है, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो सी डी ई का मान 53 डिग्री और कोण ई का कितना मान होगा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। 53 और 35 कितना हो जाएगा 88। तो कोण डी सी ई का मान कितना आ जाएगा, जो इक्वल 180। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा डी सी ई का। तो डी सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 88
92 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, DCE का मान ज्ञात करना था, जो कि क्या आ गया है 92 डिग्री आ गया है। तो इसका मान कितना आया है यहाँ पे 92 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि आकृति 6.42, ये आकृति दी गई है हमें क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि रेखाएं PQ और RS, जो PQ और RS है वो बिंदु किस पर, T पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और इसमें दिया गया है कोण PRT का मान कितना दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है। कोण RPT का मान दिया गया है हमें 95। R कहाँ पर, RPT, तो यहाँ पर दिया गया है 95 डिग्री। इसके बाद TSQ का मान 75 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, SQT का मान, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, तब ये निकल कर आएगा। तो इसको सॉल्व करती हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, फिर इस त्रिभुज में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें निकालेंगे त्रिभुज PRT में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो त्रिभुज दिए गए हैं, तीसरा हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कोण निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए लिखते हैं हम कोण TPR लेते हैं, इसके बाद लेते हैं TRP और इसके बाद लेते हैं PRT। इनको क्रम से लेना है। इसका योग कितना होता है 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे कि कोण P हमें और कोण R का जो मान दिया गया है उसको इसमें रख देंगे। तो TPR का मान कितना 95 डिग्री और TRP का मान कितना 40 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण PTR का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा 135, तो प्लस PTR इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे तो PTR का मान हो जाएगा 180 में से 135 जाएंगे तो 45 डिग्री। यानी जो यहाँ पर ये कोण था इसका मान कितना निकल कर आया है हमारे पास, ये हमने इन दोनों कोणों के माध्यम से निकाला है, तो इसका मान आया है 45 डिग्री। इसको इस प्रकार से कर देंगे तो ये हमने ज्ञात किया है। अब PQ और RS पता है बिंदु किस पर, T पर प्रतिच्छेद करते हैं, जी हमारे क्वेश्चन में भी लिखा है। और जो PTR का मान है, इसका PTR का मान है वो क्या है QTS, यानी QTS। तो ये कोण कौन से हो जाएंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर QTS यानी जे 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ये कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये इतना निकल कर आया है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, अभी इस पर काम किया है, अब छोटे वाले नीचे वाले त्रिभुज पर करेंगे। अब लेंगे त्रिभुज TQS, इसमें दो कोण पता है हमें ये। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जो निकालने के लिए कहा गया है वो SQT यानी ये वाला कोण निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये कोण निकाला, इसके बाद हमने शीर्षाभिमुख कोण की जो कंडीशन है उसको लगा करके ये वाला कोण प्राप्त किया है। इसके बाद हम इन दोनों कोणों के माध्यम से ये वाला कोण निकालेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें लिखेंगे TSQ, सबसे पहले लेंगे TSQ, इसके बाद लेंगे STQ, फिर लेंगे SQT। तो इन दोनों कोणों का मान हमें दिया गया है, तो इनमें हम रख देंगे S का मान 75 डिग्री और T का मान 45 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इस प्रकार SQT का मान हम इसका पक्षांतर करके निकाल लेंगे, तो हमें कितना 60 प्राप्त हो जाएगा। तो जो मान निकल कर आएगा है वो है 60, जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस आकृति के माध्यम से इसका मान निकाल सकते हैं।
इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आकृति 6.43 में पी क्यू लंब है पी एस पर। जो पी क्यू लंब है वो किस पर है? पी एस पर है, ठीक है। और पी क्यू के समांतर एस आर है, पी क्यू के समांतर एस आर रेखा दी गई है। इसके बाद दिया गया है कि कोण एस क्यू आर का मान कितना? 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी का मान 65 डिग्री। क्यू आर टी का मान कितना दिया गया है? हमें 65 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर लग देंगे कितना? 65 डिग्री। और क्या दिया है? तो इसमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पी क्यू लंब है वो पी एस पर है। ये क्वेश्चन से लिखना है। पी क्यू समांतर एस आर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या दिया गया है? कोण एस क्यू आर का मान 28 डिग्री, कोण क्यू आर टी का मान 65 डिग्री। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तब त्रिभुज किस में देखेंगे? क्यू आर एस में, क्यू आर एस में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज को ले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? कोण क्यू आर टी बराबर, कोण क्यू आर टी बराबर क्या हो जाएगा? जो इसका बाह्य कोण है उसमें क्या हो जाएगा? कोण आर क्यू एस, यानी आर क्यू एस प्लस आर एस क्यू। तो इन दोनों, इस बाह्य कोण का मान इस आंतरिक कोण के कितना बराबर हो गया है? इसका मान दिया गया है 65 डिग्री, इसका मान हमारे पास 28 डिग्री है, तो इसको हम रख देंगे। ये इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो कोण आर एस क्यू का, तो कोण आर एस क्यू का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है? यहाँ पर ये प्राप्त हो गया है 37 डिग्री। इसके बाद पी क्यू समांतर जो है, पी क्यू समांतर आर एस है या एस आर है, और क्यू एस क्या है? एक त्रियक रेखा है। जब एक त्रियक रेखा है तो क्या होगा? इसमें एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी 37 जे है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 37। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी एकांतर कोण से। एकांतर कोण में क्या होगा? कोण पी क्यू एस बराबर क्यू आर एस हो जाएगा, आर एस क्यू हो जाएगा, तो ये 37 आ जाएगा। पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है कितने पर? पी एस पर है। जे पी क्यू लंब है, जो जे वाला लंब है, जो जे इस रेखा पर है, तो पी क्यू लंब है पी एस पर, और तब लंब है तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज पी क्यू एस में देखेंगे तो इसमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बाई की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या लेंगे? कोण P लेंगे, कोण P प्लस पी क्यू एस लेंगे, ये 37 है, प्लस पी एस क्यू, ये वाई डिग्री है। अब इसमें क्या करेंगे? वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें कोण P का मान 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है तो उसको रख देंगे, प्लस पी एस क्यू की वैल्यू हमारे पास एकांतर कोण से निकाली गई जो 37 है वो रख देंगे, और यहाँ पर ये बाई है पी एस क्यू की वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 127 प्लस बाई इक्वल 180। तो बाई इक्वल जिसका पक्षांतरण हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 127 कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। तो ये बाई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, और एक्स की वैल्यू हमने एकांतर कोण की यहाँ से प्राप्त की थी। तो अतः एक्स की वैल्यू जो आई है वो 37 है और बाई की जो 53 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई थी। इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, और एक्सरसाइज 6.3 के साथ ही आपका अध्याय जो 6 था रेखाएं और कोण, वो भी समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।